बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में उससे पहले हमने टेक्सोनॉमी को डिफाइन किया था, टेक्सोनॉमी के एप्स पढ़े थे। उनके अलावा हमने बायोडाइवर्सिटी को देखा था, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखा था, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं उसको हमने देखा था। आज जो हमारे पास है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास होता है होमोलॉगस ऑर्गन। क्या होता है हमारे पास? होमोलॉगस ऑर्गन, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स। इन बेसिस पे क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को हम सेपरेट कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 10 आपके पास फ्रूट हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ्रूट, तो मतलब कि उनमें से 6 कच्चे हैं, 6 पक्के फ्रूट हैं, तो आप उनको अलग करोगे तो कच्चे और पक्के के बेस में अलग करोगे, रिपेनिन नॉन रिपेनिन के बेस में अलग करोगे। तो इसी तरह अगर कोई क्लासीफाई करने के लिए, कोई ग्रुप बनाने के लिए कोई बेस चाहिए, कोई बेसिस पे करें, मतलब किस बेस पे, किस कैरेक्टर, किस हवाले से क्या किया जाता है कि क्लासीफाई किया जाता है। अब हमारे पास क्या होता है कि होमोलॉगस ऑर्गन उठाते हैं एज ए करेक्टर, जिस पे क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनाते हैं। अब ये होमोलॉगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में पढ़ा जाता है तो उनको होमोलॉजी कहते हैं। अब ये होमोलॉगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? असल में वो ऑर्गन जिसकी ओरिजिन तो सेम हो पर फंक्शन डिफरेंस हो। ओरिजिन क्या हो? ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंस हो, तो उनको हम क्या कहते हैं कि उनको होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो अब होमोलॉगस ऑर्गन के हमें पता चल गया कि कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया उसका क्या होता है कि फंक्शन डिफरेंट होता है बट ओरिजिन बोन स्ट्रक्चर उनकी क्या है, स्ट्रक्चर उनकी क्या सेम होती है। मैं बताता हूँ मिसाल में, जैसे कि इंसान की बाजू का जो बोन स्ट्रक्चर है वो, और जो हॉर्स की आप एक लेग ले लें, हॉर्स की लेग और इंसान की बाजू का क्या है कि बोन स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनका डिफरेंस अलग है। हमारी बाजू का डिफरेंस अलग है, हमारी आर्म का डिफरेंस अलग है, उनका लेग का चलना होता है, हमारा जो होता है वो किसी को पकड़ना वगैरह कोई और काम के लिए यूज किया जाता है। यहाँ हम इन दोनों के साथ एक और मिलाते हैं, जैसे कि बेट का जो विंग होता है, बेट उनका जो विंग होता है उनकी बोन स्ट्रक्चर देखी जाए और हमारे पास हमारी बाजू की या हाथ की लेग की स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो बोन स्ट्रक्चर सेम मिलेगी हमें, लेकिन फंक्शन पेट में क्या है कि उसका उड़ना है और हमारे में अलग अलग है। उनके अलावा अगर फ्लिपर्स आप क्या देखे जाए, इसके वेल फिश के जो फ्लिपर्स देखे जाए, फ्लिपर वो किस काम में आते हैं? वो तो उसकी स्विमिंग में आते हैं, लेकिन उनकी बोन स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो क्या है कि सेम हमारी बोन स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। हमारी बोन स्ट्रक्चर किसकी? आम की। तो इसी तरह वो ऑर्गन जिनकी बोन स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंस हो तो उनको होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। हमें पता है कि जिसकी बोन स्ट्रक्चर सेम होगी तो लाजमी उनका जो आबाव अजदाद होगा, एंसेस्टर होगा, जो उनका वालिदैन होगा, मतलब जिस स्पेशीज से ओरिजिन हुए होंगे वो भी कोई एक होगी, जिस वजह से ये क्या है कि सब एक में आते हैं। तो इस हवाले से हम क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, इस बेस पे क्लासीफाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है कि होमोलॉगस ऑर्गन होता है। उनके अलावा कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास क्या आता है, तो बीबी रखिए पूरी, अच्छा पूरी। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री में चाहूँगा तो कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म हमारे पास वैसे अगर उनको मॉर्फोलॉजिकल हिसाब से, बाहर के हिसाब से, होमोलॉगस ऑर्गन के हिसाब से नहीं पहचान सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें बोन स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आ गए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फिर उनको हम केमिकल बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। अब केमिकल बेसिस पे क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, जो वो क्रोमेटोग्राफी एंड जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है, डिफरेंट टाइप। अब क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है कि सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स। हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उनके हमने फार्मूला यूनिट से उसका एक सेल उठाया है, उस सेल की बेसिस पे हम चले गए। अब वहाँ हमने उनके डिफरेंट पार्ट बना दिए, अलग अलग कर दिए, उनके पार्ट को डिफरेंट
कर दिया, उनको हम क्लासीफाई पढ़ के उन हिसाब से उनको अगर क्लासीफाई कर रहे हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से, तो उनको हमारे पास क्या कहा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री के हवाले से क्लासिफिकेशन की जाती है, उन बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। सेकंड हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी चार्ज और उनकी साइज मुताबिक क्या किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है। माना मॉलिक्यूल्स को, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ज़्यादातर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं उनको हम किस बेस पे अलग कर रहे हैं, चार्ज की बेस पे। उन पे कौन सी चार्ज होती है, कुछ पार्ट होते हैं उन पे निगेटिव है, कुछ पे पॉजिटिव होती है। उनके अलावा उनकी साइज, कुछ उनके बड़े फ्रेगमेंट बन जाते हैं, कुछ उनके छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। फॉर हमें डीएनए को अलग करना है तो डीएनए के भी अगर उनको सेपरेट करेंगे तो कुछ उसके बड़े यूनिट बनेंगे फ्रेगमेंट, कुछ उसके छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे। उनके अलावा उनमें डिफरेंट चार्ज के हवाले से भी उनके पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो हमारे पास करके बाद पता लगाया जाता है कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनके फिला पार्ट की केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनके फिला पार्ट की केमिकल कंपोजिशन क्या है। इस बेस पे अगर हम ऑर्गेनिज्म को अलग करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है कि कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। उनके बाद आ जाता है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी सेल के बेसिस पे अलग करते हैं, सेल के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हमने अलग कर दिया, यूकैरियोटिक को हमने अलग कर दिया, मतलब कि ग्रुप बनाए ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल की स्टडी करके उन हिसाब से हम उनको क्लासिफाई कर लिया, तो उनको क्या कहते हैं कि साइटोलॉजी। लास्ट वन हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि ये एक फाइनल और लास्ट टूल है और मेन टूल है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के लिए एक हमारे पास लास्ट टूल है। अगर वहाँ से कोई भी किसी हवाले से हमारे पास हम क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम जेनेटिक्स से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में हम देखते हैं डीएनए में इंफॉर्मेशन। अब डीएनए में इंफॉर्मेशन जो होती है उस टाइप का वो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब हम उनके डीएनए के स्ट्रक्चर तक पहुँचते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं। फर्दर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, उनको क्लासिफाई करने के लिए हमें उनकी जेनेटिक मटेरियल तक चला जाना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आरएनए वायरस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं डीएनए वायरस होते हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिसमें हम जेनेटिक्स जीन के हवाले से उनको क्लासिफाई करते हैं, मतलब कि उनमें जो डीएनए में इंफॉर्मेशन उस हिसाब से उनको क्लासिफाई करते हैं। और ये भी जो होती है इससे जो भी ऑर्गन बनते हो वो भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जेनेटिक्स हमारे पास फाइनल और मेन टूल है जिस हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये भाई हमारे पास था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इंशाल्लाह ताला हम सुबह यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बायोनॉमिनोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।